और ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड में। तो ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे पहले मेरे को ये वीडियो बनाने का आइडिया किसने दिया, एक ट्रेडर हैं, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, ठीक ना, डीएम में मैंने देखा कि उन्होंने पूछा कि सर हम चैट जीपी से ट्रेडिंग कैसे करें। तो मेरे को लगा यार लोग ऐसे भी हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि चैट जीपीटी, बार्ड एआई एक्सेट्रा का यूज करके ट्रेडिंग कर ले। तो मेरे को लगा कि जब एक बंदा ऐसा है जो जानना चाहता है ये चीज, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि क्यों, क्या हम एआई चैट जीपीटी हम लोग सुनते हैं कि एआई इतनी तरक्की कर गया है कि मतलब हम लोगों को बीट कर सकता है ह्यूमन को। तो वही बताऊंगा कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे हम लोग एआई के मदद से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा ट्रेडिंग आप एआई से कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी टू से आप गलत है, ठीक। मैं बताता हूं कैसे आपको। देखिए, मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं उन उन कारणों पे चर्चा करूंगा जिससे कि मार्केट को एआई नहीं चला सकता है सर। ह्यूमन इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, समझ रहे हैं? ह्यूमन से भी ऊपर मार्केट है, मार्केट सेंटिमेंट से चलता है सर। जैसे मैं बात करूं कि मार्केट चलता है कैसे, ऐसे समझिए, कॉल पुट समझते होंगे आप लोग। अगर मान लीजिए मैंने कॉल लिया, आपने पुट लिया, ठीक, समझ गया? मैंने कॉल लिया, आपने पुट लिया, तो आपको उस समय क्या लग रहा है? दोनों ही लोग सही हैं। आपको क्या लग रहा है सर? आपको लग रहा है कि मैंने पुट लिया है तो मार्केट नीचे जाएगा, और मैंने भी तो कॉल लिया एनालिसिस करके, तो मेरे को क्या लग रहा है कि भैया मार्केट ऊपर ही जाएगा। आपको लग रहा है एकदम रिसर्च से कि मार्केट नीचे जाएगा, मेरे को लग रहा है मेरे रिसर्च के हिसाब से कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक। अगर सोचिए यही अगर कोई एआई टूल होता, क्या मैं बोल रहा हूं, एआई टूल होता तो सबके पास होता है, सिंपल सी बात है, इजीली एक्सेसिबल रहता ना सबके पास। अगर नहीं भी होता तो लोग उसको ले लेते। अगर एक्यूरेसी आती है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो सभी लोग खरीद लेते उसको। तो अब होता क्या कि उधर मेरे को ही पता है कि भैया मैं कॉल लूंगा क्योंकि एआई ने बता दिया है मेरे को, और एआई समझ रहे हैं ना, वो स्ट्रेटेजिकली बताएगा मेरे को कैसे जाना है, ठीक ना, पूरा वो फुल प्रूफ प्लान देगा अपना, और वो उस बंदे को ही पता है। तो फिर मार्केट में सेंटिमेंट्स खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। सेंटीमेंट से मार्केट चलता है सर, ग्रीड एंड फियर, लालच और डर से मार्केट जाता है। जब डर लगता है किसी को तो शेयर्स को बेचने लगते हैं, तो मार्केट नीचे आता है। और जब किसी को लालच होता है तो खरीदता है, तो मार्केट ऊपर जाता है। बुल और बियरिश का कॉन्सेप्ट सेंटीमेंट पे है, समझ रहे हैं ना, कि एआई टूल पे। हम लोग समझते हैं कि एआई टूल क्यों नहीं मार्केट को कैसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो होती क्यों? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कभी घटना, मान लीजिए कि आप एआई के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, एआई क्या करेगा सर? एआई होता क्या, सबसे पहले आपको ये समझा दे रहा हूं मैं। एआई, अगर आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे, तो कोई भी आप न्यूज सर्च करेंगे ना, तो बोलेगा कि 2021 के डाटा के हिसाब से मैं चैट जीपीटी चल रहा हूं, ठीक ना। तो वो क्या करता है, वो डाटा को रीड करता है। तो वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है सर, फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो खुद एक डाटा के हिसाब से चल रहा है, तो उसको इसमें एआई के स्टॉक मार्केट में आने से प्रॉब्लम ये होगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उसको डाटा फिट कर सकता है, कंपनियां डाटा फिट कर सकती हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाता है तो एआई नहीं जान पाएगा। मान लीजिए कि अभी एआई ने बोल दिया कि भैया कॉल लो, मार्केट ऊपर जाएगा, और हुआ क्या? अचानक ईरान ने मारा अमेरिका पे एक मिसाइल, जस्ट एज एग्जांपल लेता हूँ, इम्पॉसिबल है, ठीक, मान लो अमेरिका ही मार दिया ईरान पे, तो क्या हुआ? इससे इससे सी रूट प्रभावित हो गया, उधर का तेल उल का सब, पेट्रोलियम गड़बड़ हुआ, पेट्रोलियम गड़बड़ हुआ तो इधर ट्रांसपोर्ट गड़बड़ हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट गड़बड़ होगा तो सब पूरा बिजनेस हिल जाएगा, समझ रहे? तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये एआई चीजें नहीं बता सकता इन सब चीजों को, कि पूरा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को एआई कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता है, ठीक ना। फिर अगर बात करें तो चेंजिंग सेंटीमेंट्स, वही मैं बता रहा हूँ ना, ग्रिड कब जैसे देखते हैं कि मार्केट में बढ़ते 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 गया। अभी जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ हुआ, रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ हुआ, आईआरसीटीसी के साथ हुआ, सुजलॉन के साथ बीच में हुआ था। तो होता क्या है कि मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलते हैं सब। मैं तभी से आपको समझाना वही चाह रहा हूँ कि मार्केट डिपेंड करता है सेंटीमेंट्स पे। वो लोग प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिए, समझ रहे हैं ना, उन लोगों को लग रहा है कि भैया हो गया, इतना चल गया, अब मैं प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेता हूँ, फिर डिप में जाके खरीदूंगा। तो ये एआई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो सेंटीमेंट्स होते हैं ना, एआई यही तो बोलते हैं ना कि एआई के अंदर इमोशन नहीं है सर, एआई सेंटिमेंटल नहीं है। हम ह्यूमन है, हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर डर है, समझ रहे हैं ना। एआई के अंदर ये नहीं है, और मार्केट जो चलता है वो सेंटीमेंट से चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिएगा। तो अगर आप ये समझे रहते कि मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, तो आप कभी भी ये नहीं सोच पाएंगे कि एआई कितना कैप्चर कर सकता है, ठीक। बट एआई ने कैप्चर किया है, बताऊंगा कि कहां कहां पे आप एआई का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। और फिर देखिए, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल फैक्टर्स, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को प्रभावित करते हैं, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या क्या है, आगे बात करूंगा। ये जितनी चीजें मेरे को समझ में आई है मैं लिखा हूं, और ये मेरे को चीजों को लगा कि ये एआई इंपेक्ट कर सकती है, और बाकी मैं एआई तो हूं नहीं यार, ह्यूमन हूं, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो कुछ एरर हो सकते हैं, ठीक। तो और सबसे बड़ी बात है कि डाटा क्वालिटी एंड बायस। देखिए, होता क्या है ना कि कभी भी जो एआई इज गुड फॉर ट्रेन डाटा, मैंने वही बताया आपको कि एआई जो है ना सर, उसके अंदर ऑलरेडी जो डाटा फिट है,
जो डाटा है उसको रीड कर सकता है। एआई क्या करता है कि पुराने डाटा को रीड करेगा और उसके हिसाब से फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा। बट इन द स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट वर्क्स, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा काम करता है इसमें। इसमें पुराना डाटा थोड़ा बहुत काम करेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ दिया, बट मार्केट में कब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी, कब लोग ग्रीडी हो जाएंगे, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मार्केट जो है सेंटिमेंट से चलता है। तो एआई जो होता है वो सिर्फ ट्रेंड डाटा को ही अपना एक्सेस करके आपको बता सकता है, ठीक ना। और फाइनेंशियल डाटा में सी, और अगर बात करें तो देखिए कई क्या होता है ना कि कई बार कंपनियां जो होती हैं, जैसे कंपनियों के 4 रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर 3, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक ना। तो ऐसे जो रिजल्ट आते हैं तो कंपनियां क्या करती हैं कई बार कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट में कुछ घाटा दिखा देंगी और उनको एक्सपेक्टेशन रहेगा कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट में उसको ले जाके वो मैनेज कर लेंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सब सारी चीजें पॉसिबल ऐसी होती हैं, ठीक ना। बहुत सारी कंपनियों की हमेशा होती हैं। जो स्टॉक मार्केट में ये सोच रहा है कि सारी चीजें फुल प्रूफ है तो वो गलत है, ठीक ना। ऐसा हमेशा होता है कि क्या करते हैं कंपनियां कि जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आता है, अगर उनको क्वार्टर 3 में मान लो कि उनको प्रॉफिट दिखाना है, ठीक ना, तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट में क्या करेंगे, अपना लॉस शो कर देंगे या कम प्रॉफिट दिखाएंगे और उसी को ले जाके कैरी फॉरवर्ड करके क्वार्टर 3 में दिखा देंगे। तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट बढ़िया आएगा तो उनको अपने हिसाब से माहौल इन्वायरमेंट देख के, सेंटीमेंट देख के कंपनियां वैसे करते हैं, ठीक ना। तो एआई के बस का नहीं है सर। वो एआई क्या करेगा, ये तो समझेगा कि भैया इससे 3 साल पहले प्रॉफिटेबल था तो फिर प्रॉफिटेबल होगा, बट ये ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि एआई ये चीजें नहीं कर सकती है, ठीक। फिर बात करें अगर, तो बहुत डाइवर्स डाटा है। एआई क्या करता है, मैंने बताया ना कि एआई क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डाटा को कलेक्ट करेगा कई जगहों से, ठीक। तो जैसे सोशल मीडिया हो गया यार, सोशल मीडिया हो गया, ठीक ना। फर्स्ट सोशल मीडिया से डाटा कलेक्ट कर लेगा। वो गूगल पे जितने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उनसे वो डाटा कलेक्ट करता है। चैट जीपीटी हुआ, बार्ड एआई हुआ, जितने भी एआई हैं वो सबसे क्या करते हैं सर, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको कंज्यूम करता है। तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे मैं ही पोस्ट डालता हूं, मैं कई सारे पोस्ट डालता हूं, ठीक ना। तो जैसे मैंने अभी सुजलॉनी को लेता हूं ना, काफी ट्रेंड में चल रहा है ये सुजलॉन एनर्जी। तो मैं अगर एक पोल करूं या फिर कुछ भी ऐसे लिख दूं कि सुजलॉन एनर्जी क्या होगा, बुल होगा या बेरिश होगा, बुलिश होगा या बेरिश होगा, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक। तो इसमें क्या होगा ना सर, जिनको डीमेट अकाउंट भी जिनका नहीं है वो भी वोट आके यहां पे करेंगे, वो भी लिख देंगे बुलिश, कोई लिखेगा बेरिश, समझ रहे हो। जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है वो भी पार्टिसिपेट इसमें करेंगे, वो कमेंट करेंगे, वो ब्लॉगिंग लिख दे रहे हैं यार जिनका डीमेट अकाउंट भी नहीं है, ठीक ना। मैं जानता हूं कई लोगों को, ठीक। तो समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या है कि सोशल मीडिया पे कोई रेगुलेटरी तो है नहीं कि आप इसके बारे में वोट नहीं कर सकते, आप इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, समझ रहे। तो आके वो कमेंट कर देंगे कि जो सुजलान है वो बुलिस है। अब एआई क्या करेगा, सोशल मीडिया पे जाएगा और यहां से डाटा कंज्यूम करेगा। सोशल मीडिया डाटा कंज्यूम किया तो क्या एआई सेंटीमेंट तो जानता नहीं है ना, क्यों एआई ये नहीं समझ पाएगा कि जो बंदा लिख रहा है उसका सेंटीमेंट वो मजाक में लिख रहा है, उसका डिमेट ये तो एआई पता नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, ह्यूमन इज सुप्रीम सर, ठीक। तो ये वोटिंग के हिसाब से आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा एआई कि सुजलान इज बुलिस, ठीक, क्योंकि इसने सोशल मीडिया से डाटा कंज्यूम किया। अब मान लीजिए न्यूज आर्टिकल्स, जितने भी एआई, बार्ड एआई या फिर जितने भी काम करते हैं, चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 3 या जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यहां से उठाते हैं न्यूज आर्टिकल्स को और सोशल मीडिया से ले जाके आपको दिखा देते हैं। तो न्यूज आर्टिकल तो पेड है ना सर, सबको पता है, और सबको पता है मीडिया कैसे काम करती है, समझ रहे हैं ना। तो मीडिया तो ऑलरेडी पेड है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आपको ये इशू होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो मीडिया पेड है, तो मान लीजिए जैसे कहीं से भी उठाया, जैसे सनी कंट्रोल हो गया या फिर अदर साइट्स हो गई, तो फाइनेंशियल न्यूज के लिए बहुत सारी साइट्स हैं। तो वहां पे क्या होगा सर, यहां से आप जाएंगे और आर्टिकल जो है रीड करेगा, और आर्टिकल्स कंपनियां क्या करेंगे, जिसको अपना क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा दिखाना है वो लिखवा देंगे इससे न्यूज आर्टिकल से कि भैया मेरे को दिखा दो कि बहुत बढ़िया मेरा फंडामेंटल्स है और मेरा बढ़िया चल रहा है, और एक बंदा एआई उसको एनालाइज करेगा इन चीजों को और लाके हम लोग के सामने रख देगा कि भैया ट्रेड ले लो यार, ये तो बुलिस है, और हम लोग का कट जाएगा, ठीक ना। एक से खतरनाक ये काट के जाएगा एआई अगर मार्केट में आ गया तो, समझ रहे हैं ना। देखिए अब फिर नेक्स्ट क्या चीजें हैं इसमें, साइबर सिक्योरिटी मैनिपुलेशन। अब देखिए जो चीजें ऑनलाइन है वो हैक की जा सकती हैं, समझ रहे हैं ना, ये पॉसिबल है चीजों को, ठीक। तो मान लीजिए कोई अटैकर्स है, अटैकर्स ने एआई को हैक कर लिया, एआई को साइबर अटैक हुआ और एआई को हैक कर लिया गया, ठीक ना। क्योंकि एआई जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड तो हैक किया जा सकता है ना आसानी से, ठीक। तो मान लीजिए हैक कर लिए गए और हैक करके इसमें डाटा इंटरप्शन कर दिया गया। डाटा इंटरप्शन का मतलब क्या कि इसमें गलत डाटा भर दिया गया, जो एक्चुअल में बुलिश होना चाहिए था इसके अंदर डाल दिया गया कि भैया जो मैंने डाटा लिया है, एआई बोल दिया कि ये तो बियरिश है। तो इससे क्या होगा, इससे फेक क्रैश हो जाएगा, इससे फेक मार्केट क्रैश हो सकता है, समझ रहे हैं कि जो एक्चुअल में क्रैश नहीं होना चाहिए था वो मार्केट क्रैश हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एआई पे डिपेंडेंट है और एआई के अंदर अगर गलत डाटा इंटरप्ट कर दिया गया तो सोचिए कितना बड़ा मतलब इकोनॉमिकल क्रैश हो सकता है सर पूरे देश के लिए। तो कभी भी एआई इस चक्कर में, एआई के चक्कर में नहीं पड़िए, ह्यूमन इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक ना। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या चीजें हो सकती है इसमें,
ब्लैक स्वान इवेंट्स, देखिए ब्लैक स्वान इवेंट्स क्या होता है ना, कि जब दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो जैसे उसे ब्लैक स्वान इवेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं अगर बात करें ब्लैक स्वान इवेंट्स लाइक हाँ, जैसे आप ये समझ जाइए कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अमेरिका है नाम याद आता है, पावरफुल है ना, ठीक, इसलिए पावरफुल बनना जरूरी है सर, दबा के ट्रेडिंग करिए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि मान लीजिए अमेरिका के आपको आगे के अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है अचानक उनका डेथ हो गया, या फिर किसी हमले में मारे गए, कोई भी हो, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, ठीक ना, फ्यूचर, भूतकाल, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, कुछ भी ले लियो। ठीक, तो मान लीजिए आपको पता चला कि उनका भैया कोई निपटा दिया है, ठीक, उसको, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो ये क्या हुआ, दैट्स कॉल्ड द ब्लैक स्वान इवेंट्स। मतलब ये जो है ना, ब्लैक स्वान इवेंट्स उसे बोलते हैं ना एक्चुअली, कि जो स्वान होता है ना, हंस, हंस होता है, उसको शुभ माना जाता है। जो व्हाइट हंस होता है ना, हंस को देखेंगे तो आप वो सफेद कलर का होता है, तो उसको शुभ शुभ माना जाता है, कई मतलब जो मिथोलॉजिकल है उसमें उसको शुभ माना गया। अब उसी का उल्टा कर दिया कि ब्लैक स्वान मतलब काला जो हंस है उसको अशुभ माना गया है। ठीक, तो यही बोला जाता है कि कोई बहुत बड़ी अशुभ काली घटना घट जाती है तो उसको एआई कैसे करेगा, उसको एआई हैंडल कैसे करेगा। अगर मान लीजिए, देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एआई है, अब भैया एआई को थोड़े पता है यार कि इंडिया के प्रेसिडेंट का डेथ हुआ और अमेरिका के प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, दोनों में क्या अंतर है। वो तो एआई डाटा कलेक्ट करेगा कि भैया एआई के मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट का डेथ हो गया या फिर इंडिया के प्रेसिडेंट का डेथ हो गया। बट अगर इंडिया के पीएम का डेथ होता तो मार्केट क्रैश होगा, प्रेसिडेंट पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट का डेथ हो गया तो बवाल हो जाएगा सर, पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूं, समझ रहे। तो ये बात हुआ कि उसको नहीं पता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट और इंडिया में डिफरेंशिएट कैसे करना है, समझ रहे हैं। तो ये एआई चीजें नहीं कर सकती है, ठीक ना, वही हो गया। फिर अगर बात करते हैं, तीन चार चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए कि स्टॉक मार्केट और इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन सेंटिमेंट्स। मैंने वही आपको तभी से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्टॉक मार्केट है सर वो बढ़ता है घटता है सिर्फ हम लोग के सेंटिमेंट से, ठीक ना, तो हम लोग का सेंटिमेंट ही सुप्रीम है, स्टॉक मार्केट ही सुप्रीम है, ठीक, एआई कुछ नहीं है इसके आगे। अब बात करते हैं कि क्या एआई का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, फिर तो हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं सर। एआई का यूज कहां पे होता, पैटर्न रिकॉग्निशन में। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब कि आप लोगों को अगर पता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, कप पे हैंडल क्या है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, बुलिश इंगल्फिंग क्या है, बुलिश हरामी क्या है, बियरिश हरामी क्या है, तो आप इन सब चीजों को आप लोग सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग को देखना है कि किस स्टॉक में है तो डायरेक्ट लिखिए बुलिश इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न, ठीक, तो स्कैन करके बता देगा कि कौन से चार्ट में यह पैटर्न बना हुआ है। तो ये चीजें आप लोग एआई से कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि एआई आप लोग को बता दे कि इस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक ना, क्योंकि मार्केट को ह्यूमन ने कंट्रोल किया है और ह्यूमन ही कंट्रोल करेगा, ठीक। और बाकी एआई का यूज कहां पे हो रहा है, एक तो हम लोग इसका पैटर्न रिकॉग्निशन भी यूज कर सकते हैं, और जो सेकंड है वो ऑटो बाई और सेल, ये तो चल ही रही है, जो सभी लोग यूज करते हैं, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा देते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट में तो एआई का इतना ही काम है कि वो आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करके दे सकता है, और ये रिस्क मैनेजमेंट में दे सकता है, ऑटो बाई सेल में दे सकता है, बस इससे अधिक कुछ नहीं दे सकता है, समझ रहे हैं। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए एआई से, अपने इस एआई का काम करिए, ठीक, इस पे पूरा फोकस रखिए। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। और थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।